मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक औरत दौरान तवाफ जमीन में धंस गई। ये बात सुनकर यकीन नहीं आया होगा आपको, मगर आज की वीडियो में जो हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं वो देखकर आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बहुत सी चीजों के बारे में हमने सिर्फ सुन रखा है, बहुत सी चीजों के हम सिर्फ नामों से वाकिफ होते हैं, जबकि उसकी हकीकत से अनजान रहते हैं, क्योंकि हमारा वास्ता उनसे बराह रास्त नहीं पड़ा होता। इसलिए आज की वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आप जान सकें कि बाज़ अवामिल हमारे अनजानेपन के बायस कैसे हमें ले डूबते हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, दौरान तवाफ औरत जमीन में धंस गई। इस वाक़े को समझने के लिए पहले आपको एक और छोटा सा वाक़या सुनाते हैं, तभी आप जान पाएंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, हज अदा करना बहुत ज्यादा फजीलत का काम है, और आपका हज कबूल हो जाए इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। लेकिन कभी आपने सुना है कि कोई ऐसा भी होता है जिसका हज कबूल नहीं हुआ? तो इसका जिक्र एक प्रोग्राम में किया गया। हुआ कुछ यूं कि एक मर्तबा एक आलमे दीन का प्रोग्राम टीवी पर लाइव चल रहा था, जिसमें लोग फोन कॉल्स करते थे और अपने मसले भी बयान करते थे। तो उस वक्त वहां पर उनके पास एक औरत का फोन आया जो कि अपना मसला बयान करते हुए रोना शुरू हो गई। उसका मसला ये था दोस्तों कि वो कहती है कि मौलाना साहब, मैं हज करने गई और वहाँ पर मेरे साथ ये हुआ कि मुझे खाना काबा की ज़ियारत नहीं हो सकी। मुझे खाना काबा बिल्कुल नजर ही नहीं आया और ना ही मेरा हज हुआ, और मुझे वैसे ही वापस लौटना पड़ा। इस पर उस आलिम दीन ने पूछा कि आखिर तुमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बड़ी सजा दी है? उस पर उस औरत ने हैरान कुन इंकशाफात कर डाले और बताया, मैं मुर्दों को नहलाने का काम करती हूँ, और एक मर्तबा एक फौतगी हो गई थी जिस पर मुझे उस वक्त फौत हुई लड़की के मुंह में तावीज रखने का कहा गया, और साथ ही भारी रकम भी ऑफर की गई, जिसे मैंने कबूल करते हुए बात मान ली और यही किया। और इसके बाद इस लड़की के भाई का इंतकाल हो गया, और उसके बाद 15 दिन के बाद उसकी एक और बहन का इंतकाल हो गया, और मुझे दोबारा यही करने का कहा गया। मैंने फिर से यही किया, और उस वक्त फिर से उस खानदान में एक और मौत हुई, और मुझे इस बात का तब इल्म हुआ कि वो जादू के लिए कर रहे थे और जायदाद हथियाने के लिए ये सारा कुछ किया गया था। इस पर दोस्तों आलिम दीन ने कहा कि तुम्हारा निकाह भी नहीं रहा, तुम्हारे शौहर को चाहिए कि तुम्हें तलाक दे दे, और इसके साथ साथ ही ये भी कहा कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है जो किसी कत्ल करने के बराबर है, और इसलिए हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें कभी भी माफ ना करे। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला हर गुनाह माफ फरमा देते हैं, मगर शिर्क की माफी नहीं है। और काला जादू का मतलब कि आपने शैतान से यानी गैर अल्लाह से मदद तलब की, शैतान को अपना खुदा बनाया, तो कैसे माफी मिल सकती है? आइए अब आपको बताते हैं उस औरत के बारे में जो खाना काबा में तवाफ के दौरान जमीन में धंस गई। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि ये औरत तवाफ कर रही थी कि अचानक उसकी चीखों से जब लोगों ने देखा तो जमीन पर एक गड्ढे में ये औरत धंस चुकी थी और बुरी तरह चीख रही थी। देखने वालों ने बताया कि अचानक ये गड्ढा नुमुदार हुआ, शायद टाइल्स टूट गईं या क्या हुआ, किसी को ये चीज समझ ना आ पाई। बहुत मुश्किल से उस औरत को निकाला गया, मगर उस औरत के जिस्म की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। उसकी हड्डियों का जैसे चूरा बन चुका था। उसे फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो 2 दिन के बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए मर गई। अपनी आखिरी सांसों तक वो चीख चीख कर अल्लाह ताला से माफिया मांग रही थी। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। उसके बारे में जब पता किया गया तो मालूम हुआ कि वो औरत भारत से खाना काबा उम्रे के लिए आई थी और मुसलमान थी। सुरैया नाम की इस औरत ने आखिरी लम्हों में जो एतराफात किए उसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दहल गए। उसने बताया कि उसे जायदाद की लालच ने मरवा दिया। खामद के मर जाने के बाद हिस्से में जो आया उससे बच्चियों का मुस्तकबिल सिक्योर नहीं था। वो अपनी 4 बेटियों की शादी कैसे करेगी, इस परेशानी में रहने लगी।
लगी। इसका जेठ बहुत अमीर आदमी था और उसके 2 बेटे थे। उसने सोचा कि अगर इसके दोनों बेटों के साथ उसकी 2 बेटियों की शादी हो जाए तो वो जेठ से कुछ न कुछ हथियाने में कामयाब हो सकेगी। वो इस काम के लिए एक बाबा जी के पास गई। उस जाहिल औरत को ये नहीं मालूम था कि ये बाबा काले और सिफली इल्म के जरिए लोगों का काम करता है। उस औरत का कहना था कि उस बाबे ने जो कहा मैंने किया, मगर शादी होते हुए रुक गई। तब बाबा जी ने कहा कि उम्रे पर जाओ और वहाँ जो कलाम मैं दूंगा उसका विर्द करना है। मैं जाहिल औरत लालच की मारी उसकी बातों में आकर उम्रे पर आ गई और इस विर्द के करते ही मुझे पहले तो दिखाई देना ही बंद हो गया और फिर अचानक जैसे जमीन चाक हो गई हो। मैं इसमें धंस गई। मुझे लगता है मैंने अपनी लालच में दुनिया के साथ आखिरत भी कमा ली है। अल्लाह से तौबा करती हूँ, माफी मांगती हूँ। मैं ला इल्म और कम अकल थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस औरत की माफी हो सकेगी जो अपनी कम इल्मी में मारी गई? ये बात हकीकत है कि हम बहुत बार लाइल्मी में और अपने नफस की ख्वाहिशों के पीछे लगकर ऐसा कुछ कर गुजरते हैं जिसका इदराक भी शायद हमें नहीं हो पाता। काला जादू या सिफली इल्म कुरानी आयात को उलट लिख कर किया जाता है और हम अपनी जाहलियत में किसी बाबे से ऐसी आयात लेकर कुरानी समझते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं जानते कि हम अनजाने में शैतान को पुकार रहे हैं और अनजाने में हम शैतान के पैरोकारों में शामिल हो चुके हैं। खुदारा दोस्तों, आप अगर किसी भी इम्तिहान में हैं या अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला के सिवा सुन लें कि कोई मददगार नहीं है, ना ही कोई अल्लाह के सिवा हाजित रवा है। कोई भी शख्स ये इख्तियार नहीं रखता कि वो अल्लाह की मर्जी या लिखे को बदल सके। हाँ, दुआ में वो इख्तियार है जो तकदीरें बदल सकती है। सो बस दुआ किया करें और अगर अल्लाह की रजा हुई तो वो आपकी दुआओं को पूरा फरमाएगा और अगर नहीं हुई तो उसकी रजा में राजी होना ही जिंदगी का असल मकसद और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। दोस्तों, हो सके तो इन बातों को सोचिएगा और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और शैतान के शर से बचाए रखे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, जादू के मुतालिक इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरिक और इब्ने कसीर में अपनी तफसीर में हजरत आयशा से एक वाकया रिवायत किया है। आप फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के थोड़े अरसे बाद दोमातुल जंदल के बाशिंदों में से एक औरत मेरे पास आई। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर जादू के मुतालिक किसी चीज के बारे में कुछ पूछना चाहती थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब उस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाया तो मैंने उसे बुरी तरह रोते हुए देखा कि उसके रोने की शिद्दत से मुझे तरस आ गया। वो औरत कह रही थी कि मुझे डर है कि मैं हलाकत में जा पड़ी हूँ। मैं यानी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस वाक़े की तफसील पूछी तो उसने मुझे बताया, मेरा शौहर मुझसे दूर चला गया था। फिर एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई तो मैंने उससे अपने हाल का शिकवा किया। उसने कहा कि अगर तू वो सब करे जिसका मैं तुझे हुक्म दूं तो तेरा खावन तेरे पास लौट आएगा। मैंने कहा कि हाँ, मैं करूंगी। जब रात हुई तो वो मेरे पास 2 स्याह कुत्तों को लेकर आई। इन कुत्तों में से एक पर वो खुद सवार हो गई और दूसरे पर मैं सवार हुई। उनकी रफ्तार ज्यादा तेज ना थी, यहाँ तक कि शहर बाबुल पहुंचकर रुके। वहाँ 2 आदमी अपने परों से हवा में लटके हुए थे। उन्होंने पूछा कि तुझे क्या जरूरत है और क्या इरादा लेकर आई है? मैंने कहा, जादू सीखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि बेशक हम आजमाइश हैं, लिहाजा तू कुफर न कर और वापस लौट जा। मैंने इनकार किया और कहा कि मैं नहीं लौटूंगी। उन्होंने कहा, तो फिर उस तंदूर में जाकर पेशाब कर। मैं वहां तक गई तो कांप उठी। मैं खौफजदा हो गई और पेशाब ना कर सकी और यूं ही उन दोनों के पास लौट आई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तूने पेशाब किया? मैंने जवाब दिया, हाँ। उन्होंने पूछा, क्या तूने कोई चीज देखी? मैंने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा, तूने पेशाब नहीं किया, अपने वतन लौट जा और कुफर ना कर। मैंने इनकार कर दिया। चनाचे उन्होंने फिर कहा कि उस तंदूर तक जा और उसमें पेशाब कर। मैं वहां तक गई। फिर मुझ पर कपकपाहट तारी हो गई और मैं डर गई। फिर मैं उनके पास लौट गई। उन्होंने फिर मुझसे पूछा, तूने क्या देखा? यहाँ तक कि उसने बताया कि मैं तीसरी मर्तबा गई और तंदूर में पेशाब कर दिया। बस मैंने देखा कि मेरे अंदर से लोहे के गुलूबंद वाला एक घुड़सवार निकला और आसमान की तरफ चला गया। तब मैं उनके पास आई और उन्हें इस बात की खबर दी। उन्होंने कहा, तूने सच कहा, ये तेरा ईमान था जो तेरे अंदर से निकल चुका है, अब तू लौट जा। बस मैंने उस औरत से कहा, अल्लाह की कसम मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। और कहा, क्या उन्होंने इसके अलावा भी तुझे कुछ बताया है? उसने जवाब दिया, हाँ जरूर बताया है कि आप जो चाहेंगी वो हो जाएगा। चनाचे मैंने रसूल अल्लाह के सहाबा से इस
बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन उन्हें भी इस बारे में मालूम नहीं था कि इस मामले पर क्या कहें। जिस चीज का मुकम्मल इल्म ना हो, इसके मुतालिक सहाबा अपनी राय देने में एहतियात किया करते थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर आपके वालिदैन या इनमें से कोई भी हयात होते तो वो आपके लिए काफी होते। ये वाकया बयान करने के बाद इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये हदीस सही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा क्या आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।